अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम्। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु वंदन। जय तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र। जीव कर्म फलनो भोगता छे ए विषय पर चर्चा चाले छे। लगभग समाप्त थई गई छे। ते उपर नडियाद वाला श्री किरीटभाई शाहनो एक प्रश्न है, एना पर थोड़ी चर्चा करी। एमनो प्रश्न एवो छे, कोई वैज्ञानिक किसी वस्तु का आविष्कार करता है, या तो वो हिंसात्मक है अथवा तो वो अहिंसा का कारण है अथवा हिंसा का कारण, कोई भी साधन। उन्होंने तो AK-47 का उदाहरण लिखा। AK-47 जिसने बनाई, और वो तो बना करके मर गया। अब इसके बाद उसको चला करके कितने लोग गोलियां उससे चलाते, बंदूक है वो AK-47, तो उससे गोलियां चलती हैं और फिर लोग मरते हैं। तो जब तक ये AK-47 रहेगी
तब तक उसको उसका पाप चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, वो किसी और गति में भी। अथवा उसका दूसरा दृष्टांत पॉजिटिव, किसी ने मंदिर बनाया, तो जब तक वो मंदिर रहेगा तब तक लोग आते जाते रहेंगे, अपने भावों को निर्मल करेंगे, तो उसका फल वो जिस भी गति में होगा उसको उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मंदिर बनाने वाले को। प्रश्न समझ में आ गया? हाँ, बताओ इसका उत्तर कौन बताएगा अपने में से? किरीट भाई बताएंगे। चलो, किरीट भाई के प्रश्न का उत्तर किरीट भाई बताएंगे। और उन्होंने तो बहुत अच्छी बात कही, ओसराएंगे मतलब त्याग देंगे। उन्होंने ऐसा कहा कि वो जो पाप अथवा पुण्य किया था उसके संकल्प का अगर उन्होंने त्याग कर दिया तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर उन्होंने उसके संकल्प का त्याग नहीं किया है, उसमें उसका कर्तापना है, तो वो आगे चलता रहेगा। वेरी गुड। और कोई इस पर प्रकाश डालेगा? यहां प्रश्न ऐसा है कि वो मंदिर जब तक रहेगा और उसमें कोई दर्शन करने आया, उसने अपने भाव किए, अच्छे भाव किए, तो वो जब तक चलेगा तब तक उसको, जो कहीं भी बैठा है, उसका फल उसको मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलेगा। ऐसा हाथ खड़ा करो भाई। इतने लोग ऐसा कहते हैं कि उसका फल मिलेगा, और नहीं मिलेगा वो हाथ खड़ा करो। बाकी मध्यस्थ, बाकी को समझ में ही नहीं आया। अच्छा, मिलेगा किस हिसाब से मिलेगा? में आप दोनों भी हो? हैं? आप दोनों नहीं हो? नरसिंह मामा है, મળશે કેવી રીતે મળશે? हाँ हाँ हाँ, मैं यही सुनना चाहता था। यस, वेरी गुड। उन्होंने यूं कहा कि आप कोई भी जितना भी उसका पुण्य होगा उसका अमुक परसेंटेज मिलेगा। ये बात, इस बात को कौन स्पष्ट कर? वास्तव में ये बात इसी तरह है कि ये अन्य तरह है? मैं कुछ करूं, ठीक है, मैं मंदिर में अपने भाव करूं, तो मेरा 10% किसी और को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेरे भाव का। समझ में आ रही बात? उसको 10% मेरे भाव का नहीं मिल रहा है, उसको 10% किसका मिल रहा है? उसके भाव का मिल रहा है। वास्तविकता ऐसी है। अब इसको समझो, साइंस इसका समझना पड़ता है, नहीं तो क्या है कि पर के भावों के हम भोक्ता हो जाएंगे, और ऐसा पर के भावों के कर्ता और भोक्ता कभी होता नहीं, अपने ही भावों का कर्ता और भोक्ता। उसको जो फल मिल रहा है वो उस समय उसने जो भाव किए थे, तो जिस वस्तु के भाव किए थे, मंदिर बनाने के भाव किए थे, तो वो ऐसी वस्तु है कि उस भाव से उतना बंधता है वो, कि वो मंदिर रहे उतनी देर तक ही नहीं, वो मंदिर जाए उसके बाद भी अगर उसने अधिक स्थिति बांधी है, उसी समय वो उसकी स्थिति अनुभाग बांध लेता है, और उसको उसका स्थिति अनुभाग के अनुसार भाव मिलता है। ये मंदिर रहने और नहीं रहने से नहीं मिल रहा है उसको। बात समझ में आ रही है? अगर उसने तो बहुत अच्छे भाव किए मंदिर बनाने के, और मंदिर बना भी दिया, और उसने तो स्थिति बांधी, उत्कृष्ट स्थिति बांध ली, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, वेदनी की स्थिति ऐसी होती है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर बांध ली, और मंदिर किसी आक्रमणकारी ने तुरंत ध्वस्त कर दिया, अब वहां कोई दर्शन करने नहीं आ रहा है, तो वो जो बनाया था, उसको उसका बनाने का संकल्प किया था, उसको उसके वो 30 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध किया है, उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
मिलेगा। किसी और के दर्शन करने नहीं करने से फल नहीं है, अपने भाव करने से फल है। तो उसने उस समय इतने उत्कृष्ट भाव किए थे कि उसकी स्थिति इतनी बंधी, तो वो उसको वर्षों तक, मंदिर तो आपके 5-10 हजार साल रहता है, उसने तो कोड़ा कोड़ी सागर का बांधा है उस मंदिर को बनाने में। करोड़ों अरबों 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 वर्ष तक उसको तो मिलने वाला है ये फल, केवल उतनी देर तक मिलता नहीं। उसी प्रकार से उसकी स्थिति, और वो स्थिति में निमित्त होती है, वो बाहर की वस्तु होती है। अब मंदिर ऐसी वस्तु है कि वो बहुत से लोगों को लाभ देता है और बहुत लंबे समय तक चलता है। उसको बनाने के संकल्प की स्थिति ही ऐसी बंधेगी उसकी, और अनुभाग ही ऐसा बंधेगा उसको। इसलिए तो कहते ना, एक जौ के दाना होते ना, राई का दाना, उस प्रमाण में भी कोई प्रतिमा की स्थापना करता है तो उसका फल आप गिन ही नहीं सकते, ऐसा है, क्योंकि उससे वो सम्यक्त्व में निमित्त है। वो जिन प्रतिमा है वो सम्यक्त्व में निमित्त है, और इतना बड़ा निमित्त आपने प्रस्तुत किया है तो उसका आप वो भाव आपने किए हैं, तो उसका आपको अनुभाग भी बहुत मिलेगा, फल भी, और उसकी स्थिति भी आपकी बहुत अधिक होगी। उसी प्रकार उसका उल्टा, कोई बहुत ही हिंसक वस्तु है और आप आविष्कार कर गए और फिर उससे बहुत हिंसा होने वाली है। आपने जब किया था उस समय तो ये समझ में ही नहीं आ रहा था, अज्ञानता के कारण से आपने एटम बम बना लिया। अब आज तक एटम बम जिसने बनाया ना, आज तक कभी भी वो जो बड़े वाला एटम बम और खतरनाक वाला, उसका तो आज तक उपयोग हुआ ही नहीं है। अभी ऐसे ऐसे एटम बम है अमेरिका के पास, रशिया का, इस पृथ्वी को 3 बार नष्ट कर सकते हैं, ऐसी शक्ति वाले एटम बम है। अब आज तक इसका उपयोग हुआ ही नहीं है, और आने वाले सालों में भी कदाचित इसका उपयोग होगा ही नहीं। 21,000 18,500 साल तक तो नहीं होगा, क्योंकि 18,500 साल तक तो ये पृथ्वी रहने वाली ही है, ये इतना पक्का है, क्योंकि ये आगमोक्त वाणी है। अब उतने वर्ष तक उसका कोई उपयोग होने वाला ही नहीं है, परंतु जो बना करके गया है उसको उसका पाप लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो उसको तो उसकी जो स्थिति उसी समय बंध गई जिस समय उसने वो बनाने का संकल्प किया था। इस प्रकार से अपने पाप और पुण्य का फल मिलता है। AK-47 बंदूक है। हाँ, अब कोई भी हिंसा के उपकरण है, वो आप किस में उपयोग लेते हो? बंदूक है, एक चाकू है, वो ऑपरेशन के लिए उपयोग में लेते हैं, और किसी को मारने के लिए भी। तो जिसने जो भाव के AK-47 है, वो अपने देश की अपेक्षा से रक्षा है, पाकिस्तान वालों की अपेक्षा से तो हिंसा ही है। हिंसा तो है ही ना आखिर। तो अपने बचाव के लिए इसका उपयोग करेगा, थोड़ा कम पाप लगेगा, पर पाप नहीं लगेगा ऐसा थोड़ी है। आप किसी को भी मारते हो तो मारने के भाव करने पड़ते, और आपने मारने के हिंसक भावों के बिना कोई भी बंदूक नहीं चला सकता, हिंसक भावों के बिना कोई भी गर्दन नहीं काट सकता। इसलिए ये तो विरोधी हिंसा का जितना पाप लगता है, इसलिए तो विरोधी हिंसा को छुड़ाया है। आगे जाकर के गृहस्थ अवस्था तक वो रहती है, आगे जाकर के अगर आपको पूर्ण अहिंसक बनना है, पूर्ण धर्म का पालन करना है, तो अपनी रक्षा के लिए भी AK-47 नहीं, अपनी रक्षा के लिए भी वो तलवार नहीं। हाँ, इनका प्रश्न ऐसा है कि राम भगवान, कृष्ण भगवान, उनके पास जो धनुष था न सुदर्शन चक्र था, तो जब तक वो रखे हुए हैं ना, तब तक उनका पाप चढ़ा हुआ है, क्योंकि ये आश्रव की 25 क्रियाएं में उसमें ये क्रिया है अधिकरण क्रिया। उस अधिकरण क्रिया में क्या है, आपके पास कोई भी अस्त्र शस्त्र रखा हुआ है, तो अभी तक आपको संकल्प अंदर है, इच्छा अंदर है किसी को मारने की। अगर वो संकल्प नहीं है तो काहे को रख रहे हो? और वो मारने में 2 प्रकार का हो सकता है, या तो आप अपनी सुरक्षा के हिसाब से मारना चाहते हो,
अथवा आपको मारने का शौक है इसलिए मारना चाहते हो, परंतु अभी तक आपके अंदर ऐसा गया नहीं है, अहिंसा का भाव आया नहीं है कि मैं तो मेरे कर्म के उदय के हिसाब से चल रहा हूं। इसलिए आगे जाकर के मुनि अवस्था में अस्त्र शस्त्र नहीं होता है। इसलिए राम के कंधे पर जब तक धनुष है तब तक भगवान राम नहीं है, तब तक वो राजा राम है। और राजा के हिसाब से वो अपने कर्तव्य कर रहे हैं, परंतु वो मुनि होकर के इन सब का इनको जलाएंगे तब जाकर के भगवान राम बनेंगे। और जब तक कृष्ण जी के पास सुदर्शन चक्र है तब तक वो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण हैं, महाराज कृष्ण, भगवान कृष्ण नहीं। भगवान कृष्ण तो चक्र छोड़ेंगे ना, तब छोड़ेंगे मतलब चक्र से मुक्त होकर के सर्वसंग परित्याग करेंगे और सब पापों को जलाएंगे। अच्छे करने की वासना भी जलाएंगे और बुरे करने की वासना भी। देखो, अच्छा करने की भी एक वासना है। राम भगवान ने, ब्राह्मण में आता है, अश्वमेघ यज्ञ क्यों किया पता है? मैं तो एक दृष्टांत दे रहा हूं। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ इसलिए किया कि किसी ऋषि ने उनके घर का भोजन करने के लिए, दान लेने के लिए मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कि तुम, रावण ब्राह्मण था और ब्राह्मण को तुमने मारा है, भले किसी के लिए भी मारा, तुमने अपनी पत्नी के लिए मारा है, किसी के लिए भी मारा है, न्याय के लिए मारा है कि अन्याय के लिए मारा है, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, पर ब्रह्म हत्या का पाप तुमको है और जब तक तुम उसका प्रायश्चित नहीं करोगे तब तक हम तुम्हारे घर का अनाज नहीं लेंगे। देखो, राम के घर का अनाज भी तब तक उनको पाप चढ़ रहा है वो, तो उन्होंने कहा कि अब इस पाप का प्रक्षालन करना चाहिए अपने को, और उसके लिए फिर वो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उसका काम। ये तो एक सामान्य दृष्टांत की बातें हैं। बाकी अपने कर्म का फल है वो अपने को मिलता है, उसका भोगपना अपने को होता है। अब दूसरे के फल अपने को मिलता रहे ऐसा हो, अब अपन ऐसा माने कि जब तक वो मंदिर रहेगा, उस मंदिर में जो भी आएंगे तो उसके 10-10% अपने को मिलते रहेंगे, तो कोई मोक्ष नहीं जा सकता। समझ में आई बात? क्योंकि मंदिर में तो आते ही रहेंगे, हमको 10-10% मिलते ही रहेंगे, हमको टके मिलते रहेंगे, तो हमको उसको भोगना ही पड़ेगा। अब जब कर्मों को हमको भोगना पड़ेगा तो मुक्त कहां से होंगे? तो वो तो एक सामान्य समझाने के लिए इस प्रकार की, तो उसको अपेक्षा से उसको समझना कि जिस समय आपने जो पाप अथवा पुण्य का भाव किया था उसी समय आपके स्थिति अनुभाग पड़ जाते हैं, और वो कितने समय तक चलेगा आपके, वो उसी समय स्थित हो जाता है। तो वो कोई ऐसी अच्छी चीज के लिए है तो लंबे समय तक चलता है, परंतु उनके भावों का फल नहीं है हमको, हमारे भावों का फल अपने को। इसलिए दूसरे का फल अपने को मिलता नहीं है। ऐसा कहता है ना घर में, तमें दर्शन करी आओ, मारावती दर्शन करजो, तो वो जो भाव करेगा वो तो उसका ही है। आपने जो भाव किया दर्शन करने का, उसका फल आपको मिल गया, ऐसा है। नहीं तो मुक्ति का, नहीं तो दूसरों के ऊपर हमारे कर्म फल हो जाएंगे कि आप मेरे लिए, आप मेरे निमित्त से कोई पाप करते रहो तो मैं तो छूटूंगा ही नहीं कभी, क्योंकि उसका परसेंटेज मेरे को ही मिलता रहेगा, और मेरे निमित्त से कोई पुण्य करते रहो तो भी मैं नहीं छूटूंगा, क्योंकि उसका परसेंटेज मेरे को मिलता रहेगा। इस प्रकार से इसका साइंस अपने को समझना चाहिए। दूसरों का किया हुआ हमको कभी नहीं मिलता है, हमको हमारा किया हुआ ही मिलता है। इस बात को बराबर समझ लेना। हाँ, हाँ, हम्म, हम्म। देखो, इन अलका दीदी का ऐसा है प्रश्न कि कोई राजा है, उस राजा ने किसी को मारने की इच्छा नहीं, पर देश की रक्षा के लिए उनके मंत्रियों को, कारीगरों को जो अस्त्र शस्त्र बनाता है उनको आज्ञा दी कि भाई तुम शस्त्र बनाओ। तो राजा को उसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? राजा को ही लगेगा।
क्यों लगेगा पता है? उसकी संसार की वासना नहीं गई है। उसको देश की रक्षा कब हो सकती है पता? जब आप राजा रहो तो आपको देश की रक्षा करने का आपका कर्तव्य बनता है। आप राजा काहे को? राजा के राजा होने का ममत्व है, उसको भी मोह पड़ा हुआ है। अगर आपको संपूर्ण अहिंसक होना है तो राजा काहे को रहते हो आप? इसलिए जब तक आपको राजा रहना है, अब राजा रहना है तो देश की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है तो ऐसे अस्त्र शस्त्र बनाने, अस्त्र शस्त्र बनेंगे तो ऐसे हिंसा आदि के काम होंगे, ऐसे हिंसा आदि के काम होंगे तो उनका पाप लगता रहेगा। इसलिए जब तक आप राजा रहोगे तब तक आप इन पापों से मुक्त हो सकते नहीं। और अगर मुक्त होना है तो फिर राज्य पदवी त्यागो। आज तक जितने तीर्थंकर हैं वो सब त्याग करके ही मुक्त हुए। राजा बना रहते हुए आज तक कोई मुक्त हुआ नहीं। संकल्प लेने के बाद मुक्ति। हाँ, और सामान्य के हिसाब से देश की रक्षा करना है, अब अपने समाज लेवल के हिसाब से तो अपने देश की रक्षा करना है, वो एक सामान्य अच्छा भाव है। परंतु यह है ना सापेक्ष अच्छा भाव है, निरपेक्ष रूप से शुभ भाव नहीं है, सापेक्ष रूप से शुभ भाव है। अभी जैसे अपने देश की सीमाएं बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? बताओ बताओ। बढ़नी चाहिए, वो तो अभी अपन इतना समझते हैं नहीं इसलिए मना कर रहे हैं। बाकी अगर अपने देश की सीमाएं बढ़े, पाकिस्तान भी अपना हो जाए, बर्मा भी अपना हो जाए, श्रीलंका भी अपना हो जाए, नेपाल भी पहले सब था अपना, और हम तो अखंड भारत का सपना देखते हैं ऐसा। अब इन सबको हमको लेने के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? उन सबको मारना पड़ेगा कि नहीं मारना पड़ेगा? तो हम फिर भी हमको ये सब देश मिल जाएंगे तो हम उसका उत्सव मनाएंगे, और हमारे राजा जो होगा उसको क्या कहेंगे? बड़ा पुण्यात्मा हुआ है, अपने देश की सीमाओं को इतना बढ़ा दिया पाप कमाकर, और उसमें हमने अनुमोदना की इसलिए हम भी पाप के भागी। तो ये पुण्य है ना, अपने देश के सापेक्ष है, वास्तव में निरपेक्ष रूप से ये पुण्य नहीं है, पापी। देखो इसमें तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे अभिप्राय है। यहां पाप और पुण्य का फल हिंसा और अहिंसा से है। साम्राज्यवादी नीति है तो पाप ही पाप है। तो आपने सभी सुखी हो ऐसा भाव है तो मुनि बन जाओ, सबको अभयदान दे सकते हो। इस सारी सृष्टि को अभयदान कौन दे सकता है? मुनि हो सकते हैं। मुनि से बढ़कर के कोई अभयदान नहीं दे सकते हैं अपन। तो ये तो सब क्या है कि लिपापोती करने की बातें हैं कि हमको सत्ता की नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि धर्म की रक्षा के लिए, अच्छी समाज व्यवस्था के लिए समाज के कंटकों को मारना भी जरूरी है। ये नहीं, ऐसी बात नहीं कर रहे अपन, परंतु उसमें भी जो पाप लग रहा है ना। अच्छा, महाभारत का युद्ध हुआ और इसके बाद पांडवों, श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब तुमको बड़ा पाप लगा है इसलिए तुमको मारने का, तुम तीर्थ जाओ। वो इसके बाद तीर्थ करने गए उनके पाप को धोने के लिए। कृष्ण जी अगर ऐसा कहते कि तुमने बड़े पुण्य का काम किया है तो काहे को उनको तीर्थ करने भेजते? और ये तो सबको अपना पता ही है, उसको सब तुमड़ी भी भेजी थी कि मेरी ये तुमड़ी है ना वो भी तुम ले जाओ, तीर्थ करने से वो पानी घिसते घिसते हो सकता है ये भी पवित्र हो जाए। वो तो भाव की अपेक्षा से बात थी। तो देखो, पाप है वो पाप है, हिंसा आदि का फल पाप है। और वो आप किसके निमित्त से करते हो, किसके निमित्त से नहीं करते हो। अब किसी की रक्षा के भाव हैं तो वो तो पाप हुआ ही नहीं ना। रक्षा के भाव में कहां पाप हुआ? यहां तो हिंसा का भाव है, वो पाप है। जीव की रक्षा कर रहे हैं अपन तो कोई पाप थोड़ी हुआ। एक मुनि महाराज बैठे हुए हैं और एक तरफ शेर आ रहा है और आप इधर खड़े हो, आपके हाथ में AK-47 है और वो शेर खाने के लिए दौड़ रहा है महाराज को,
और आपने उस समय AK-47 चला दी, पाप कम पुण्य अधिक। वहां भी पाप बिल्कुल नहीं लगेगा ऐसा तो नहीं हो, सर्वथा ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां भी आपको थोड़ा बहुत तो इसको मारूं ऐसी इच्छा हो ही गई, और उससे जो भी योगों के निमित्त से जो भी होता है उतना तो लगेगा, परंतु इसके एवज में पुण्य ज्यादा है, क्योंकि बड़े महात्मा को आपने बचा लिया। अब वो छोटा पाप लगा, उसका प्रायश्चित तो आपने ले लिया, पर अपने स्वार्थ के लिए अगर उस शेर को मारे शिकार करने के लिए, तो वहां बड़ा पाप होता है। हाँ, तो ये अभिप्राय के हिसाब से सारी चीजें देख लेना चाहिए। रक्षा करना पाप नहीं है, मारना पाप। तो अगर रक्षा करने का अभिप्राय है तो ठीक है, परंतु रक्षा किसकी करना, तो अगर वो भी अपने स्वार्थ की रक्षा है तो वहां भी पाप। पर आप केवल परार्थ के लिए करते हैं, अन्य जीवों की रक्षा करने के लिए करते हैं, तो वो तो पुण्य के खाते में आ जाता है। कहने का अर्थ है कि अपने भाव का फल अपने को मिलता है। उन्होंने आतंकवादी को बचाने की अगर हम कोशिश करेंगे तो हमको पाप ज्यादा लगेगा, क्योंकि हम उसको बचा करके हिंसा को बचा रहे हैं, अहिंसा को नहीं बचा रहे हैं। वो हिंसा करेगा और उसका पाप अपने को लगेगा। ऐसा ये कर्म का सिद्धांत है। मुख्य वस्तु इंटेंशन है। इंटेंशन अपना कैसा है उसके आधार पर पाप और पुण्य सारी चलती है। प्रश्न ऐसा किया कि किसी का कोई निमित्त बनता है तो उसका उसको होता कि नहीं है, तो जो निमित्त बनता है उसको, जो उस निमित्त ने जो भाव किए उसको उसका फल है। जैसे मैंने आपकी रक्षा की, तो मैंने रक्षा करने के भाव किए ना, तो उसका पुण्य फल मुझे मिलेगा। समझ में आ रही बात? परंतु मैंने आपकी रक्षा मैंने कर दी ऐसा नहीं है। आपकी रक्षा तो आपके उदय से हुई है और मैं उसमें निमित्त बन गया। अगर आप परमार्थ से ऐसा मानो कि इसने मेरी रक्षा की, तो वो मात्र निमित्त है, उसने मेरी रक्षा करने के भाव किए और उस भाव के अनुसार मन वचन काया की क्रिया भी की, तो हम ऐसे सामान्य व्यवहारिक रूप से उसकी उपकार बुद्धि मानते हैं। परंतु निमित्त हो, अपन निमित्त है, तो हमारा निमित्तपना दूसरे के भावों का कारण है ऐसा सर्वथा नहीं है कि हमारा उसका पाप हमको ही सर्वथा लगेगा, ऐसा नहीं है। कोई कोई ऐसा है, मैं ध्यान में बैठा हूं और कोई मैं ध्यान में बैठा हूं ना, वो भी पसंद नहीं है किसी को। क्यों बैठा रहता है ये आंख बंद करके सारा दिन, दूसरा कुछ काम तो है नहीं, काम धंधे करो थोड़ा, आंख बंद करके बैठे ही रहते हो, पढ़ते ही रहते हो। उस मैं अच्छा काम कर रहा हूं पसंद ही नहीं है। अब मेरा बैठा रहना उनके कषायों का निमित्त बना कि नहीं बना, तो उसका पाप मुझे लगेगा कि नहीं लगेगा? तो नहीं लगेगा। समझ में आई बात? उसका मुझे किंचित भी पाप नहीं लगता है, क्योंकि मैं तो मेरे क्षेत्र में कर रहा हूं, मेरे भाव कर रहा हूं। पर मेरे निमित्त से अगर कोई ऐसा हो रहा है, मैंने तो निमित्त बनने का सोचा ही नहीं, परंतु अगर मैं ऐसा सोचूं कि देखो मेरे ध्यान करने से है ना इसको गुस्सा आ जाता है, देखो इसको गुस्सा लाना है ना, आंखें बंद करके मैं बैठता हूं, अभी गुस्सा करेगा। तो आपका इंटेंशन क्या था? सामने वाले को प्रभावित करना के इंटेंशन से आप आंख बंद करके बैठ गए, क्योंकि पता है ना कि मैं जैसे ही बैठता हूं इसको गुस्सा आएगा। काम इतना सारा पड़ा पता नहीं पड़ता है, ध्यान करने बैठ गया है। तो अगर इस इंटेंशन से मैं आंख बंद करके बैठूंगा तो मुझे किसी को गुस्सा दिलाने के भावों में जो भाव किए ना, उन भावों का फल हमें। और अगर उसने हमारे निमित्त से गुस्सा कर दिया तो जो गुस्सा किया उसका फल उसको। अब बात समझ में आ गई?
इसलिए कोई कुछ भी कर रहा है, हम प्रभावित होते हैं तब वो हमारा निमित्त बनता है। हम प्रभावित नहीं होते हैं तो वो हमारा निमित्त नहीं बना। दृष्टांत, कोई सुंदर युवती है, एकदम सज धज करके नृत्य कर रही, एक बाजू में साधु लोग बैठे हैं, एक बाजू में राजा लोग बैठे हैं, एक बाजू में और भी लोग बैठे हैं। अब उस युवती को देख देख करके, उसका नृत्य देख करके अलग अलग लोगों में अलग अलग भाव आ रहे हैं। अब किसी के तो पुण्य का कारण, पाप का कारण बन जाती है ना, किसी के वैराग का कारण बन जाती है। अब उस स्त्री ने क्या किया बताओ? उस स्त्री ने तो अपना काम कर रही है वो तो, परंतु अगर उस स्त्री के भाव ऐसे हैं कि मैं अपने नृत्य से इनको प्रभावित कर दूं, इनके अगर राग उत्पन्न करूं, ऐसा भाव है, तो उसको सामने वाले को कषायाविष्ट करने के जो भाव हैं, उस भाव का फल उसको मिलता है। परंतु उसके ऐसे भाव तो है ही नहीं, वो तो अपनी प्रैक्टिस कर रही है बेचारी, और आप फालतू में ही राग वाले हो रहे हो उससे, तो फिर उसको उसका फल नहीं है, आपको अपने राग का फल है। तो सब किसके ऊपर आ गया? इंटेंशन। सारा इंटेंशन के ऊपर आ गया ना। अगर इंटेंशन ठीक है तो सब ठीक होता। हाँ, तो उसका कोई दोष नहीं है। प्रश्न उन्होंने ऐसा किया, प्रश्न नहीं किया, उन्होंने कुछ कहा कि हम दूसरों को दोष देते हैं कि ये निमित्त है, ये नहीं होता तो मेरा ऐसा नहीं होता, वो नहीं होता तो मेरा ऐसे नहीं होता। तो बेचारा वो कुछ नहीं कर रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है, आप ही उससे प्रभावित हो रहे हो। और प्रभावित हो कर, हाँ, वो उस निमित्त बनने का भाव करे तो उसको दोष है। परंतु वो तो बेचारा भाव भी नहीं कर रहा है ना, वो तो केवल अपना काम कर रहा है। यहां बैठे ध्यान चल रहा है, मेडिटेशन, और किसी को बेचारे को खांसी आ गई, वो खांसी खाना नहीं चाहता है, पर खांसी आ गई, रोकना चाह रहा, रोक भी नहीं रहा है। अब थोड़ा आवाज आ गया, कोई डिस्टर्ब हो गया, तो उसका इंटेंशन डिस्टर्ब करने का नहीं था। परंतु अगर किसी का इंटेंशन हो, वो मुझे अनुभव है, यहाँ जब 2 मिनट का मौन कराते हैं ना रात को, कभी भक्ति के बाद 2 मिनट मौन, जिससे नहीं रहा जाता है ना, डुप्लीकेट खांसी खाता है। वो डुप्लीकेट खांसी तुरंत पता चल जाती है मेरे को। क्यों पता? इसलिए चल जाती है, उसको यूं है कि ये भूल गए गाड़ी, वो घड़ी में देखना। यूं कभी कभी अंतर्मुक्ता आ जाती है ना, तो भाई 2 मिनट के 5 मिनट भी हो गए तो ऐसा करता है, और वो डुप्लीकेट पता पड़ जाता है। वो पता इसलिए पड़ता है डुप्लीकेट, एक तो वो आवाज से पता पड़ता है, दूसरा 1 घंटे तक उसको खांसी नहीं आई थी। अभी जो भक्ति में बैठा था ना, वो पूरी भक्ति चल रही थी, उसको उस प्रकार का कुछ नहीं हुआ था, और अचानक वो 2 मिनट के मौन में कहां से आ गया ये सारी चीजें? इसलिए ये डुप्लीकेट तुम्हारा सारा। ऐसे डुप्लीकेट करेंगे तो उसको इन सब का ध्यान भंग करने का फल मिलेगा। समझ में आ रही बात? इसलिए कभी भी डुप्लीकेसी करना किसी प्रकार की नहीं, तो जैसा हमारा अब वो भाव है, उस भाव का फल अपने को मिलता है। हाँ, वो उन्होंने प्रश्न किया, आपने 2 मिनट कह करके 5 मिनट का ध्यान खींचा, तो आपको दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? वो भी लगेगा, परंतु वो दोष पुण्य रूप है। दोष दोनों रूप होते हैं ना, एक पाप रूप होता है और एक पुण्य रूप होता है। अच्छा काम लंबा खींचते हो आप, तो लंबे समय तक अच्छे भाव में व्यक्ति रहता है, तो उसका पुण्य का लाभ मिलता है। और खोटा काम है, वो ज्यादा लंबे समय तक चलाते हो आप, अभी स्वाध्याय थोड़ा ज्यादा चल गया, तो अब जिसकी इच्छा सुनने की नहीं है उनको तो ऊपर नीचे होंगे, और ज्यादा चल गया तो कोई तो ऐसा है कि आज तो એટલો સારો વિષય ચાલ્યો કે તમે થોડો 5 મિનિટ વધારે લઈ લીધું, પણ સારો હજી 5 મિનિટ વધારે લેતા ને मजा आ गया। तो वो उसके भाव के हिसाब से सारा सारा हो रहा है। इसलिए तारी वारे वस्तु ऐसा है
तारी वारे वार सब अपने पाप पुण्य के हिसाब से होता है। आज अपने इसी प्रश्न में समय चला गया, नेक्स्ट फिर करेंगे। तो क्लैरिटी हो जानी चाहिए अपनी। प्रश्न बहुत अच्छा था इसलिए प्रश्न लिया। कल से अपन आगे आत्मसिद्धि शास्त्र का, ये आत्मसिद्धि शास्त्र का ही था, उसमें भोक्तापना था, उस भोक्तापने के ऊपर इनका एक प्रश्न था, उस प्रश्न का समाधान था। હજી કોઈને પ્રશ્ન હોય તો 2 મિનિટ છે આપણે પાસે। માસી તમારે કંઈક પૂછો? જી હા तो पाप लगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। मनहर दादा ने इतना अच्छा प्रश्न किया कि उन्होंने क्या कहा कि अपने जेब में मोबाइल है, वो तो जड़ वस्तु है, और सामने किसी की रिंग आई, मुझे तो करने की इच्छा नहीं है और कोई मुझे करे वो भी इच्छा नहीं है, परंतु सामने रिंग आई और रिंग बजी तो दूसरे डिस्टर्ब हुए तो उसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? तो लगेगा। क्यों लगेगा पता है? क्योंकि आप प्रमादी हुए, वो वस्तु यहां लाने की नहीं थी, ऐसी स्पष्ट सूचना है, परंतु वो प्रमाद किया आपने। इतनी जागृति नहीं रही कि स्विच ऑफ करना चाहिए अथवा घर पे छोड़ करके आना चाहिए, वो जागृति नहीं रही, उस अजागृति का फल मिलेगा। और फिर 100 रुपया भरे तो धोए कि नहीं धोए? तो वो तो यहां देखो, 100 रुपये से अधिक किसी के एक समय के भाव है। अगर उसके कारण से बहुत से लोगों को कषाय जागती है तो उसका जो पाप है ना, 100 रुपये नहीं, 100 करोड़ भरो ने तो भी उसका फल कटेगा नहीं आपके। हाँ, बहुत है उसका, उसका फल बहुत जबरदस्त होता है। इसलिए हमेशा जागृत रहना। हूँ खुद का ही करता भोगता, पर में मेरा कुछ काम नहीं। हूँ खुद का ही करता भोगता, पर में मेरा कुछ काम नहीं। पर का न प्रवेशन कार्य यहाँ में, सहजानंद स्वरूपी हूँ मैं, दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ मैं, सहजानंद स्वरूपी हूँ मैं, सहजानंद स्वरूपी हूँ। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की आनंद घन। ओ 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। सूत्र सौ साथे। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो। ओम शांति शांति शांति।